हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर कैसे बने। तो दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र में कई सारे ऑफिसर ग्रेड के पद होते हैं, जिसमें से एक पद एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर का पद होता है। दोस्तों अगर आप भी एग्रीकल्चर के फील्ड में रुचि रखते हैं तो आप एग्रीकल्चर से संबंधित विषय में आप अपना ग्रेजुएशन करके एक बैंकिंग के क्षेत्र में एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की जॉब पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, जैसे कि इनका काम क्या होता है, इसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा ग्रेजुएशन करना होता है, इसका एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, और यदि आप एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, इन सब के बारे में पूरे डिटेल्स में वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर फोकस 2.0 में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों इसके लिए एक योग्यता की बात करें तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। दोस्तों आपका 12th किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, यानी कि आप 12th अपना साइंस, कॉमर्स, आर्ट किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। दोस्तों आपका ग्रेजुएशन जो होना चाहिए वो एग्रीकल्चर के फील्ड में होना चाहिए। इसके साथ साथ आप चाहें तो आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपके पास होगी तो आपको ज़्यादा बेनिफिट आपको आगे चल के मिलता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपना ग्रेजुएशन भी कर लें, इसके बाद अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप एग्रीकल्चर के फील्ड में कर लें। इसके साथ साथ जो आपकी योग्यता होनी चाहिए, जो आपकी उम्र है वो 25 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए यदि आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं। यदि आप ST/SC कैंडिडेट हैं तो वहाँ पे उम्र में आपको लगभग 3 से 5 साल की आपको छूट वहाँ पे उम्र में दिया जाता है। आइए पूरी डिटेल्स में बात कर लेते हैं, यानी कि 12th से लेके एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर बनने तक आपको क्या क्या करना होता है पूरी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 12th पास कर लें। दोस्तों आपका 12th किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट किसी भी स्ट्रीम से अपना 12th पास कर लें। इसके बाद आपको अपना एग्रीकल्चर के फील्ड में आपको ग्रेजुएशन करना होता है। उसके लिए आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी कोर्स को करना होता है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जाता है। यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद यह कोर्स पूरे 3 से या 4 साल का आपका कोर्स हो सकता है। तो इसमें आपको पूरे कोर्स को इसमें करना होता है, यानी कि बैचलर डिग्री इसमें आपको लेनी होती है। इसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है। दोस्तों आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपका एग्रीकल्चर के फील्ड में होना चाहिए। दोस्तों आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 2 या 3 साल का होता है, जिसे भी आप कर लेते हैं तो आपके आगे चल के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। दोस्तों जैसे आप अपना 12th पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर बनने के लिए समय समय पर IBPS जो गवर्नमेंट बैंक होती हैं या फिर SBI जो बैंक होती हैं वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए वैकेंसीज निकालती हैं। तो जब वो वैकेंसी आती है तो उसमें आपको आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम कराया जाता है। दोस्तों रिटन एग्ज़ाम को आपको क्लियर करने के बाद आपका मुख्य परीक्षा कराया जाता है, यानी कि सबसे पहले नंबर पर रिटन में आपका प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद मुख्य परीक्षा। दोनों ही एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू आपका काफ़ी टफ होता है, तो आपको अच्छे से आपको तैयारी करके इंटरव्यू को देना होता है। इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में वहाँ पे आपकी नियुक्ति कर दी जाती है। आइए हम बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर बन जाने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो अगर हम बात करें एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की मंथली सैलरी, तो इनकी मंथली सैलरी लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। यानी कि इनकी अगर हम बात करें ईयरली सैलरी की तो लगभग 15 से 18 लाख रुपए प्रति ईयर इनकी सैलरी दी जाती है। यदि आप प्राइवेट में यदि किसी बैंक से जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी थोड़ा कम हो सकती है, बट आपको कम से कम लगभग 1 लाख या फिर 1.5 लाख रुपए तक, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पे जॉब करते हैं तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर कैसे बने। आई होप आप समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है और इनके एग्ज़ाम कौन सा देना होता है, और यदि हम एग्रीकल्चर ऑफिसर बन जाते हैं तो हमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स में हमने आपको वीडियो में बता दिया है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।